प्रिया जैन आगरा। इसका आया, एक प्रश्न आया था इसका, प्रिया जैन आगरा। और उन्होंने प्रश्न किया है, महाराज श्री, शादी के बाद जॉब को या घर, जॉब करें या घर संभालें। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है, तो अब उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाए, क्या किया जाए। तो शादी के बाद जॉब करें या घर संभालें। यदि घर संभालते हैं तो हमारी पढ़ाई भी कर जाती है, पढ़ाई भी कर गई, और यदि हम जॉब करते हैं तो घर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बात तो बढ़िया है, अब क्या किया जाए। तो इसके लिए जो है हमारे लिए जो है, वैसे तो कहा जाता है महिलाओं के लिए जो है घर संभालते हैं तो वह बहुत अच्छा रहता है, भविष्य में भी उसका अच्छा फल मिलता है। अन्यथा यदि हम जॉब करते हैं तो तात्कालिक तो हमें अच्छा फल मिलता है, क्योंकि वो आ रहा है, धन आ रहा है, लेकिन उसके परिणाम जो है भविष्य के खराब हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो एक तो जो है आप जो है घर परिवार आपका अव्यवस्थित हो जाएगा। बहुत सारे जो काम होते हैं वो जो है सारे क्या आगे पीछे हो जाते हैं। सारी आपको जो है, यहाँ आप जॉब करोगे, वहाँ आपको घर में नौकरानी रखना पड़ेगी, कपड़े धोने वाली, झाड़ू पोछा वाली, खाना बनाने वाली, और अंत में जो है यदि बच्चे हैं तो बच्चे को संभालने वाली। अब सोचिए, विचार कीजिए, और ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, जो मतलब जो आप नौकर रखेंगे तो ध्यान रखना उस क्रिया जो है वो भी व्यवस्थित नहीं होती है। वो जो जैसे होना चाहिए, जो फीलिंग के साथ होना चाहिए, वो काम वो नहीं हो पाता है। तो उससे जो है अपने क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो सासू जी हों, ससुर जी हों, और परिवारजन हैं, वो सब जो है दूर हो जाएगी, वो फीलिंग उनमें नहीं आएगी, समझ गए ना। तो इसलिए जो है, और दूसरी बात, जो आप कमा रहे हैं लगभग वो तुम्हारा सब वहां जाएगा। आपने जो है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको जो है लगभग 40,000 60,000 ही मिल रहा है, और यहाँ आपने 4 नौकर रख लिए या 2 नौकर जो भी है, तो उसमें भी आपको खर्च हो। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि जो है पुरुष जो है अपना, ये हमारी प्राचीन पद्धति रही है कि पुरुष जो है वह अपना व्यापार आदि, अपनी जॉब आदि करते हैं, महिलाएं जो है अपने घर को संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, उनको अच्छे संस्कार देती हैं, अच्छा सब प्रकार ध्यान रखती हैं। तो वह जो है बच्चों में, परिवार में, सब में आपस में अपनापन भी रहता है, आपस में एक दूसरों को प्यार मिलता है, और जॉब आदि जाने से तो जो है तो सब अपना तो जो है समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप जो है घर संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका वर्तमान में भी अच्छा फल मिलेगा और भविष्य में भी उसका फल अच्छा मिलेगा। आज तुम अपने परिवार को, अपनी सास ससुर को संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हो, तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हें संभालेंगे। अन्यथा आज तुम बच्चों को नहीं संभालोगे, सास ससुर नहीं संभालोगे, तो आगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नहीं संभालेंगे। जैसे तुम सर्विस कर रहे हो, तुम तो घर में रह के कर रहे हो, वो बाहर जाके सर्विस करेंगे, तुम कहीं रहोगे और वो कहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने अपनापन उनको दिया नहीं है। शुरू से ही तुमने जो है क्या कर दिया, दूसरों को पकड़ा दिया। बच्चा हुआ नहीं तो उसको तुमने बोतल पकड़ा दी है, माँ के आंचल से तो तुमने दूर कर दिया उसको, बोतल पकड़ा दी। अब बच्चा क्या अपना रहेगा। उसके बाद तुमने जो है क्या ना, उसको मेड को रख दिया, मेड जो है सुबह से शाम तक उसको उसके पास है। उसके बाद स्कूल गया तो वहाँ बाहर चला गया, उसके बाद और हॉस्टल में चला गया तो और दूर चला गया, और फिर नौकरी करता है तो और दूर हो गया, और फिर शादी हो गई तो पूरा दूर चला जाता है। तो आपने फिर बाद में कहते हो बच्चा दूर हो गया, बच्चा दूर नहीं हुआ, दूर आपने बच्चे को किया है, समझे ना। तो यदि आप शुरू से ही बच्चे को यदि आप संभालेंगे, ध्यान रखेंगे, तो वो तुम्हारा भी
ध्यान रखता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है जो आप जो है घर पर रहें, घर संभालें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यदि जो है आप यदि आवश्यक पड़ रही है, समझ रहे हैं, शादी आवश्यक है या घर में पर्याप्त लोग हैं, तो ऐसी अवस्था में यदि जो है वो सब उचित समझते हैं तो हमें उसको जो करना चाहिए और अन्यथा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए। और पढ़ाई जो है बोले आप पढ़ाई जो है ध्यान रखिए, और पढ़ाई जो है बोले आप पढ़ाई जो है बेकार जाती है, तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आप घर में भी बैठे मतलब नौकरी करेंगे तो ठीक है, पढ़ाई जो है रही उसका यूज हो रहा है। आप घर में भी रहेंगे, घर में भी रहेंगे तो भी आपका पढ़ाई यूज होगी। वो कैसे होगी? आप अपने परिवार बच्चों को पढ़ाएं। आप वो दूसरी बात आप जो है आपको जो है घर कैसे चलाना, कैसे संभालना, वो आपको पढ़ाई के माध्यम से जो है उसके अनुभव मिलते हैं। तो उसके माध्यम से आप जो है उसमें आपको सहभागी होगी, कैसे हमें किससे बोलना है। परिवार अनेक लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, जो है अनपढ़ भी आते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। और यदि पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पढ़ाई कभी जो है बेकार नहीं होती है, वह तो हमेशा जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारे लिए कार्यकारी होती है। ऐसा हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए।